हेलो बच्चों, आप क्लास 11th में हैं और अब 12th में जाने वाले हैं, लेकिन आपका जो मेन टारगेट है कि आप 2025 में जेई का एग्जाम क्रैक करके अपनी ड्रीम आईआईटी में जाना चाहते हैं, अपनी ड्रीम रैंक लाना चाहते हैं, जैसे कि टॉप 100 में रैंक लाना चाहते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपके साथ जुड़ी हुई है बहुत सारी समस्याएं। जैसे एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर मैच्योरिटी नहीं थी, कुछ हमने नालायकियां की और हमारी 11th टोटली बर्बाद हो गई। हम पूरी तरह से अगर हमने पढ़ लिया तो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, प्रैक्टिस कर ली तो टेस्ट नहीं दे पाए, या हम पढ़ ही नहीं पाए, कुछ चैप्टर पढ़े, बैकलॉग हो गया, कुल मिलाकर इतना मैशिंग हो गया कि अब तो पूरा हौसला टूट गया है, डीमोटिवेशन आ गया है कि भाई अब तो 11th बर्बाद होगी, शायद अब तो 25 में क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर 11th बर्बाद है तो क्या अभी भी आज ही से तैयारी शुरू कर दें तो क्या टॉप 100 में अपनी ड्रीम आईआईटी में रैंक लाकर जाना पॉसिबल है क्या? लेकिन इसके साथ ही आपके दिमाग में यह बात भी आ रही होगी कि भाई ये अगर पॉसिबल है तो कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है, और अगर ये पॉसिबल है ये भी पता चल गया कैसे है, ये भी अगर हमने प्रूव कर दिया तो सबसे बड़ी बात जो आपके दिमाग में आएगी, भाई इसके लिए करना क्या है। तो बच्चों, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, मेरे 35 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने जो लाखों बच्चों को पढ़ाया है, इतने आईआईटी टॉप 100 में दिए हैं, रैंक 1 इतनी बार दी है, एक चीज बच्चों बिल्कुल क्लियर बताता हूं कि देखो, सबसे पहले तो ये चीज 100% पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने जो 11th में टाइम दिया है, अगर आपने 11th अप्रैल से भी शुरू की है और अभी तक मुश्किल से आपने 8 महीने दिए हैं, 8 मंथ्स दिए हैं बच्चों। लेकिन अभी से लेकर अगर आप देखोगे तो आपका जेईई मेन का एग्जाम कब है? 2025 में मई महीने में आपका जे एडवांस है। तो अगर देखा जाए तो अभी भी आपके पास 18 मंथ्स बाकी हैं। इसका मतलब जितना टाइम आपने 11th में दिया है उससे डबल टाइम, ट्रिपल टाइम अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो देखो यार, वैसे भी सोचो, जो बच्चा ड्रॉप लेता है, जे एडवांस का एग्जाम देता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, वो बच्चा भी जून जुलाई से तैयारी करके अगले जेईई मेन 1 तक 6 महीने में अगर कोर्स पूरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। और ऐसा करने वाले आप नहीं होंगे, हर साल हजारों स्टूडेंट्स ऐसा करके टॉप 100 में रैंक लाते हैं, अपनी आईआईटीज में जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक ई सर्कल का स्टूडेंट है पंकज। अब पंकज अपने घर में गांव में रहता था, वहां उसको कोई नॉलेज नहीं थी कि आईआईटी भी कोई चीज होती है। वो अपनी तैयारी कर रहा था, 11th में बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट के था। 12th में आने के बाद उसको किसी ने बताया कि भाई एक आईआईटी का एग्जाम होता है, जेईई का एग्जाम होता है, अगर वो तुम देकर जाओगे तो तुम्हें आईआईटी में मिलेगा, वहां की लाइफ ऐसी है, वहां के प्लेसमेंट ऐसे हैं। उस बच्चे को लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए। और मजे की बात यह है कि आप सोचिए, 12th में आने के बाद उस बच्चे ने, जिसने एनसीईआरटी तक भी 11th की नहीं छुई थी, उसने ठान लिया कि मैं करके दिखाऊंगा। और आप सोचो, उसने मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच बीच में 11th भी पूरी कर ली और 12th भी पूरी कर ली, और फाइनली 2-3 बार रिवीजन करके वो बच्चा 12th के साथ पहुंच गया आईआईटी दिल्ली। ऐसा एक और एग्जांपल देता हूं, आयुष अग्रवाल 11th में पूरी 11th बेस्ट होगी, डिस्ट्रैक्ट हो गया, 4-5-6 महीने तक पढ़ाई नहीं की। लेकिन एक दिन उससे मुलाकात हुई, उसको समझाया कि भाई देखो पॉसिबल है, लगभग यही टाइम था। उसको समझ में आया कि कर सकते हैं। साथ में बैठे एक प्लान बनाया कि कैसे चलेंगे, 12th के साथ 11th भी करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको जब ये चीज समझाई गई कि देख बेटा, जेईई में क्या सिलेबस आता है, 11th का सिलेबस आता है और 12th का सिलेबस आता है। अगर हम इतना टाइम अगर हमारे पास है अभी भी, और हम 11th और 12th का सिलेबस पूरा कर लें दोबारा से, तो क्या पॉसिबल नहीं है क्या? उसने कहा है। तो उसको प्लान बना के दिया गया 11-12 महीने का, और उस बच्चे ने वापस से पढ़ाई चालू की, लपक के पढ़ाई चालू की और लग गया धार पे, और फाइनली वो पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे 12th के साथ, और 12th में भी 98% के ऊपर बना ली। और वो बच्चा अभी आईआईटी बॉम्बे का टॉपर है, सभी ब्रांचेस का मिला के 10 पॉइंटर है। आप सोचिए, तो यानी कि करना पॉसिबल है।
सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो बच्चों ये 100% पॉसिबल है। ऐसे मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं, आज से नहीं, मैंने तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे यार जो आए हैं और टॉप 10 में भी रैंक लेकर आए हैं, जिन्होंने 11th बर्बाद की, इवन पढ़ाई चालू नहीं की। ओके तो ऐसा करना पॉसिबल है। और जिंदगी में एक चीज ठान लो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। और अगर अपन ने 100% एफर्ट दे दिए तो अपन जरूर कर लेंगे, क्योंकि लॉजिकल चीज कहती है यार कि जेई में आता क्या है, जेई में आता है 11th और 12th का सिलेबस। अगर हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें कि अब से लेकर जेई तक अगर हम 11th और 12th का सिलेबस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके भी पूरा कर लें तो भी हम टॉप रैंक ला सकते हैं। और बच्चों सबसे बड़ी बात तो यह है, क्या हमारे पास टाइम मशीन है? क्या हम पीछे वाला टाइम ला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ला सकते। हमारे हाथ में क्या है? आने वाला टाइम है। अगर हम मान लो निराश हो गए, डीमोटिवेट हो गए, हमने पूरे एफर्ट नहीं किए, तो क्या अच्छा रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, ये बात पक्की है। लेकिन अगर कोई आपको गाइड कर दे, मेरे जैसा इंसान अगर आपको गाइड कर दे, आपको रास्ता दिखा दे और आप उस पर चल लिए, मेहनत कर ली, तो एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? और अगर पॉसिबिलिटी है तो हमें अपनी पूरी जान लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। अब बच्चों देखो, मैं सीधी सी बात बताता हूं, करना क्यों पॉसिबल है। इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आप सोचो, पूरी जेई में मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिला के हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? लगभग 90 से 100। ठीक है, 90 से 100 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में मिला के। और अभी से लेकर अगर मैं मान के चलूं नवंबर तक भी हम कोर्स पूरा करें 11 महीने में, ठीक है, तो देखो हर सब्जेक्ट के एक महीने में कितने चैप्टर करने? 11th और 12th मिला के 3 चैप्टर खाली हो गए। 11 महीने में 33 चैप्टर्स हो गए। इसका मतलब पॉसिबल तो है। और यार एक चीज बताओ, हमारी 11th ही तो बर्बाद है ना, 12th तो बर्बाद नहीं है। जब हम 12th की तैयारी करेंगे, और चूंकि हम ठोकर खा चुके हैं, हम घायल शेर हैं, हम समझ चुके हैं जिंदगी में, हमने इस चीज को जान लिया कि हमने कहां कहां नादानी की थी, नालायकी की थी, हम कहां कहां भाग गए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, डीमोटिवेट हो गए थे, हमें गाइडेंस नहीं थी। अब हम 12th में ऐसा नहीं करेंगे। तो देखो 12th तो अपने साथ साथ चलेगी सही, और 11th में जो कुछ भी है, कुछ तो हमें आता ही है ना। ये हमारा भ्रम है, हमें कुछ नहीं आता, पर कुछ तो आता ही है। तो 11th को भी साथ में कर लेंगे। नवंबर तक आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हो। यह है कैसे कर सकते हैं। अब सोचिए, नवंबर तक आपका 11th भी पूरा हो गया, 12th भी पूरा हो गया, बस फिर उसके बाद रिवीजन करिए जेई मेन 1 तक। 2 महीने का टाइम मिलेगा, दोबारा से पूरा रिवीजन। फिर जेई मेन 1 से 2 के बीच में बोर्ड की भी तैयारी, और साथ में आप करिए जेई मेन 2 तक एक बार और रिवीजन। फिर जेई मेन 2 के बाद जे एडवांस तक फिर आपको टाइम मिलेगा 1.5 से 2 महीने का, उसमें भी आप रिवीजन कर सकते हो। तो कैसे करना है ये मैंने बता दिया है। अब करना क्या है, करना क्या है, तो इसके लिए देखो मैं आपको दिखाता हूं एक प्लानिंग जो मैंने की है मेरे एक्सपीरियंस से, और जो ईश्वर गुरुकुल में भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 100% पॉसिबल ऐसा करना। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे दिखेगा JEE 25 स्टडी प्लान 11 + 12। ये 12th की फिजिक्स, ये 11th की फिजिक्स, ये 12th की मैथ्स, ये 11th की मैथ्स, ये 12th की केमिस्ट्री, 11th की केमिस्ट्री, ये वीक वाइज पूरी प्लानिंग यहाँ पर बनी हुई है। और अगर आप देखोगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये इतना साइंटिफिक मेथड है इसको करने का, क्योंकि आप समझो कि अगर मान लीजिए मुझे कौन सा 11th का चैप्टर प्री रिक्विजिट है, कहां पे जरूरत है, मैं वहीं कराऊंगा। प्रोबेबिलिटी अगर करानी है, उसके पहले परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल कराऊंगा। अगर मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है तो उसके पहले डिफरेंशिएशन कराऊंगा। इस तरह की चीजें हमने हर जगह ध्यान में रखी है। अगर 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करनी है तो उसके पहले 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो आप मान के चलिए 100%। अगर आप देखेंगे यहां पर टोटल 46 वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि दिवाली तक मैक्सिमम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये है डे वाइज प्लान। वीक वाइज प्लान को हम ऐसे डिवाइड करके चलेंगे। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। 11th भी थोरोली और 12th भी थोरोली। और इसके साथ साथ आप बोर्ड की तैयारी भी कर सकते हो। आपको बोर्ड की भी चिंता की जरूरत नहीं है। और बच्चों देखो, इसके बाद क्या होगा, 11 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक बफर टाइम। कोई स्टूडेंट स्लो हो गया, बीमार हो गया, कुछ उसके साथ तकलीफ हो गई, तो भी बफर टाइम में लेकर आप इन 20 दिन में एक्स्ट्रा कवर कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया था, 1 दिसंबर से लेकर
जेई मेन 1 तक आपका कंप्लीट रिवीजन होगा विद मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस बिफोर जेई मेन 1, जहां आपके एओटीज होंगे, एमईक्यूज होंगी, थोरोली रिवीजन होगा, पूरा सिलेबस दोबारा से कंप्लीट होगा। फिर जेई मेन 1 में आपने 99 परसेंटाइल लिया है, अगर इतनी मेहनत कर ली तो आना निश्चित है, आप मान के चलो। उसके बाद जेई मेन से जेई 2 के बीच में हम क्या करेंगे, वापस से रिवाइज करेंगे और 12th के सिलेबस में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड भी क्रैक करना है, साथ में 11th भी करेंगे। तो 2 बार रिवीजन हो गया। फिर जेई मेन 2 जब निमट गया, अब हमारे को कुछ नहीं करना, एडवांस के लिए कूदना है, सिर्फ एडवांस की प्रैक्टिस करनी है। वहां आपको रैंक बूस्टर वगैरह वगैरह करा के फाइनली आप क्या करेंगे, जे एडवांस का रिवीजन करेंगे। सोचिए 4 बार सिलेबस पूरा 4 बार सिलेबस पूरा। अगर किसी भी चैप्टर में जरा सी कमी रह भी गई तो 4 बार जब पूरा होगा, हमारा लेवल अप होता जाएगा। पहले हम बेसिक लेवल, फिर जेई मेन लेवल, फिर जे एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे। इतने सारे टेस्ट आपको देने हैं, याद रखिए। इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आपके पास प्रॉपर मॉड्यूल होना चाहिए, जैसे ई सरल के मॉड्यूल्स हैं, वो मॉड्यूल्स भी आपको सॉल्व करना चाहिए। बिना प्रैक्टिस के कोई भी सिलेबस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो उसके साथ प्रैक्टिस करिए, फिर उसके साथ टेस्ट दीजिए। और आपके पास गाइड करने वाला एक मेंटर भी होना चाहिए, जो आपको गाइड करे कि आपको कब क्या करना है, क्योंकि हर बच्चे की इंडिविजुअल स्पीड होती है, ग्रास्पिंग पावर होती है, समझदारी होती है, मेहनत करने की क्षमता होती है। पर अगर आपने मेहनत कर ली, सबने मिलकर मेहनत कर ली, तो बच्चों सफलता निश्चित है। तो मैंने आपको बता दिया, करना तो पॉसिबल है। और अगर आपने ठान लिया तो अभी भी आपके पास लगभग 17-18 महीने हैं, आप कर सकते हो, ये मेरा दावा है। करना क्या है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया, डे वाइज प्लानिंग बता दी। हर महीने में एक सब्जेक्ट के 3 चैप्टर के एवरेज से, उसमें से 2 चैप्टर 12th के या 1.5 चैप्टर 12th का और 1.5 चैप्टर 11th का अगर हम निपटाते चलेंगे हर सब्जेक्ट, 11 महीने में सिलेबस पूरा। थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई तो दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे यार, लेकिन सिलेबस पूरा हो जाएगा और पॉसिबल है यार। आप भी सोचो, आपने जब 11th में पढ़ाई की थी, अगर सिंसियरली पढ़ाई की होती, पूरा टाइम दिया होता, तो क्या पूरा होता कि नहीं होता ना। तो सोचो 12th में तो अपन सिंसियर रहेंगे सही, और 11th का भी साथ में एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। नो संडे, कोई कुछ नहीं करना, बस टूट पड़ना है। तो ऐसे करेंगे। और क्या करना है ये भी मैंने बता दिया है। आप वीकली प्लान कर सकते हो और सिस्टमेटिक प्लान आपको मिल जाएगा, जिससे आप चैप्टर से शुरू कर सकते हो। 11th के जो प्री रिक्विजिट है, जैसे कैलकुलस के पहले क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक करना जरूरी है, राइट। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले मान लो वर्क पावर एनर्जी करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो थोड़ी थोड़ी इंटेलिजेंटली करके। तो मेरे हिसाब से कितनी भी 11th बर्बाद हो, अभी भी 100% पॉसिबिलिटी है टॉप 100 में आने की। आप कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट।